हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। देखेंगे समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, समास किसे कहते हैं और समास के भेद कितने होते हैं। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समास क्या होता है। समास का जो है अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। संक्षेप मतलब क्या होता है? संक्षेप मतलब होता है विस्तार। संक्षेप मतलब क्या होता है? विस्तार। समास क्या है? एक समासिक पद है। समास जो है सामासिक पद है, संक्षेप रूप है समास, मतलब विस्तारित रूप है समास। समास की परिभाषा की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है? एक शब्दांश होता है और एक शब्द होता है। जैसे परि प्लस आवरण क्या बन गया? पर्यावरण। इसमें यड़ संधि भी है और समास भी है, लेकिन आज जन्म में और प्रतिवर्ष में सिर्फ समास है। समास और संधि में थोड़ा जो है अंतर है। क्या होता है संधि? जैसे संधि होता है दो वर्णों का योग, लेकिन जो समास होता है हमारा वो दो पदों का योग होता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। समास किसे कहते हैं? दो से अधिक शब्दों का जो योग होता है। तीन शब्दों के योग को भी समास कहते हैं। दो से अधिक शब्दों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। जैसे आन बान शान, रोटी कपड़ा मकान, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। आगे हम बात करने वाले हैं समास के भेद के बारे में। पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे चिड़िया घर, चिड़िया घर, हिमालय हिमालय, चिड़िया घर, चिड़िया घर। दो पदों के मेल की जहाँ हम बात करेंगे उसको हम समास कहते हैं। अब देखते हैं कि समास के भेद कौन कौन से होते हैं। समास के भेदों में एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास और चौथा होता है कर्मधारय, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं, तो हम सभी को पता है 6 भेद होते हैं और 6 ही बताया जाता है। लेकिन अगर 6 ऑप्शन में नहीं है, 4 भेद दिए हुए हैं, तब भी हमारा आंसर 4 सही होता है। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो, क्योंकि अगर हम बात करें जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय और द्विगु समास दोनों आ जाता है। क्योंकि आगे हम बताएंगे कैसे। जो तत्पुरुष समास का जो भेद होता है समानाधिकरण, उसमें आता है कर्मधारय और द्विगु। इसीलिए जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अगर 6 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम 4 भी लगा सकते हैं। 4 भी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर 6 दिया है तो 6 ही को लगाना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको समास के बारे में अगर पता भी है ना तो भी वो गलत हो जाता है। अब बात करते हैं समास के पहले भेद की। अव्ययी भाव समास के बारे में देखते हैं। अव्ययी भाव समास जो होता है ना, उसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जिसका प्रधान होता है वो होता है
अव्ययीभाव समास, ये भी एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो है शब्द दे के पूछ लेगा कि आजीवन और प्रत्येक या कोई भी एग्जाम्पल इसका पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है। अब ऐसा भी नहीं है कि इतना सिंपल एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, परिभाषा भी पूछता है। तो इसकी वजह से हमको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे अव्ययीभाव समास का जो डेफिनेशन है, उसका पहला जो है पद होता है वो प्रधान होता है, वो अव्ययीभाव समास होता है। कुछ चीज़ें हैं जिसको जान के हम बहुत जल्दी ही पता लगा सकते हैं कि कैसे ये अव्ययीभाव समास होगा। जैसे पहला पद जो है उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के आगे लगा होता है। जैसे आजीवन है, आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो आजीवन क्या हुआ? अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल। अव्यय जितने होते हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अव्यय होता है अविकारी शब्द जिनको हम लिंग वचन कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अव्यय। और जो विकारी शब्द होते हैं उनको हम लिंग वचन कारक में परिवर्तित कर सकते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा होता है हमारा, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ हम अव्यय की बात कर रहे हैं, अविकारी शब्द की बात कर रहे हैं। अगर विकारी शब्द होगा, जैसे बालक हो गया, बालिका हो गई, तो संज्ञा हो गया, ये एग्जाम्पल अव्ययीभाव समास का नहीं होगा, क्योंकि अविकारी शब्द की बात होगी यहाँ पर। तो अविकारी शब्द का जो एग्जाम्पल होगा वो पल पल होगा। इसको हम लिंग वचन और कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बार बार, मंद मंद, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? अव्ययीभाव समास के हैं। इसलिए जो है यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास में न समास भी आता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे न समास कहाँ से आ गया? न समास एक अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है। जब आपको नहीं पता होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं समास के बारे में, तो सारी चीज़ें पढ़ लिए, फिर ये न समास कहाँ से आ गया? न समास को हम निषेधवाची शब्द भी कहते हैं। निषेधवाची उपसर्ग जितने होते हैं वो होते हैं न समास। मतलब नहीं के अर्थ में जो चीज़ें होती हैं वो होता है न समास। जैसे अनधिकार, मतलब जिस पर कोई अधिकार नहीं हो। निर्धन, निर्धन क्या होता है? बिना धन वाला, मतलब पैसे की कमी है। नालायक, नालायक कहते हैं ना, किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं हो पा रहा है, नालायक है। तो ये सारे एग्जाम्पल अव्ययीभाव समास के हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ना दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में ही दो जो है तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण में हमारे जितने कारक होते हैं, सिर्फ एक 6 भेद होते हैं कारक के। व्याधिकरण में कारक के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो कारक के जितने जो है 6 भेद हैं और जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर लिए हुए हैं, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। व्याधिकरण में आता है कारक के 6 भेद, और समानाधिकरण में आता है कर्मधारय और दिगु। जैसा हम पहले बता रहे थे कि तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, कर्मधारय और दिगु समास। तो अब देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष समास है
उसका डेफिनेशन क्या है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है। और अगर हम कारक की बात करें तो जैसे कर्म को, तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कर्म का जो है परसर्ग क्या है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, गगन को चूमने वाला, तो ये किस में आ गया, तत्पुरुष समास में। करण हो गया बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान हो गया देशभक्ति, संप्रदान के लिए देशभक्ति की बात हो रही है, तो देशभक्ति भी तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अपादान, अपादान मतलब अलग होना होता है, रोग से अलग हो रहा है, रोग से जो है मुक्त हो रहा है, रोग मुक्त। और संबंध हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण हो गया गृह प्रवेश, जो हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं अधिकरण में, वो हो गया गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। अधिकरण मतलब होता है में पर। जो तत्पुरुष समास होता है उसके उपभेद कितने हो गए, एक तो हो गया हमारा 6 भेद हो गया व्याधिकरण का, कारक का, और 2 हो गया हमारा समानाधिकरण और व्याधिकरण, मतलब उपभेद कितने माने जाएंगे, 8। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका जो है समास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास बहुत आसान है समझना। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें जो है पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद की प्रधानता हो। जैसे त्रिभुवन, तो त्रि लगा हुआ है मतलब संख्यावाची है। चौराहा, चौराहा होता है, चौराहा हो रहा है तो 4 रास्तों की बात हो रही है तो मतलब संख्यावाची है। एक दंत, इसमें भी एक की बात की गई है तो मतलब संख्यावाची है। ये सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। कुछ जो है प्रमुख प्रसिद्ध नदियाँ भी होती हैं जो मतलब द्विगु समास के एग्जाम्पल में आती हैं, जैसे पंच गंगम, दुई यमुना, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे द्विगु समास के हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में उपमेय उपमान या विशेषण और विशेष्य की बात हो, जिसका संबंध जो है उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य से होता है, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका जो समास विग्रह होता है ना, वो जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, इसमें जो है चंद्र उपमान है और मुख उपमेय। इसमें एक चीज़ आपको याद रहेगा तो आप विग्रह से बहुत जल्दी इसको पहचान सकते हैं। जैसे बात होती है समास विग्रह में इसके, तो जो जैसा समान शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें होता है कर्मधारय समास। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद जो है अप्रधान हो। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे डेफिनेशन है, जो हमारी परिभाषा है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ गलत ना होने पाए। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद की विशेषता बताई जाए, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन क्या है, 10 मुख वाला रावण। त्रिनेत्र हो गया, 3 नेत्र हैं जिसके शिव, तीसरे की
विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से एक एक करके हम समास के भेद के बारे में बात किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समास और उसके भेद के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और होता है जो हम आपको बता देते हैं। क्या होता है? जो कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होता है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में अगर इन तीनों में चुनने की बात होती है, अगर तीनों का एग्जाम्पल आप जानते हैं, अगर इसमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ को चुना जाएगा, कोई समास अगर माना जाएगा, वो बहुब्रीहि समास सबसे पहले हम लेते हैं। जैसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय में भी आते हैं और द्विगु में भी आते हैं। तो इस बात का आप जो है आपको ख्याल रखना है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। आज हम किस चीज़ के बारे में बात की? समास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब विस्तारित रूप होता है। परिभाषा समास की क्या क्या है? 6 समास के भेद होते हैं और जब तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु को रखा जाता है, तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु दोनों आ जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, तब जो है समास के 4 ही भेद होंगे। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में 6 भेद नहीं दिया हुआ है तो आप अगर 4 ऑप्शन में है तो 4 भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समास और समास के भेद के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा।